जय। विशिष्ट कलाकार अजय अनुरागी जी, सोहन बैरागी जी और ये अखिलेश प्रताप सिंह, अनुज अविरल, अशोक भैया हमारे सभी ने एक से एक बेहतर गीतों का प्रस्तुतिकरण किया। इनके गाने के बाद मेरा गाने का कोई औचित्य नहीं बनता, क्योंकि हम लिख तो लेते हैं लेकिन जरा गा कम पाते हैं तब। लेकिन अब दीक्षित जी का प्रेम है, हमने कहा हम नहीं गाएंगे, अखिलेश जी गाएंगे, तो ये जाने लगे। तो अनुरागी ने मजबूर होकर के मुझको बुलाया और इतनी अच्छी बातें बताई इन्होंने जीवन के बारे में, जिनका कोई मूल्य नहीं होता, कोई मूल्य नहीं है। लड़ाई में सदैव बुराई होती है राजेश भैया, और प्रेम में पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, और ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए। क्या बात है गुरु। और प्रेम की बात जमाने में निराली देखी, और प्रेम से फूलती फलती हुई डाली देखी। प्रेम शैतान को इंसान बना देता है, और प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। क्या बात है गुरुजी। अच्छी अच्छी रचनाएं आप लोगों ने बेहतरीन कलाकारों के द्वारा सुनी, टूटी फूटी भाषा में, टूटे फूटे स्वर में। अगर मैं आपको कुछ सुना सकूं तो ये सब आपका आशीर्वाद होगा, आपका आशीर्वाद होगा। कहना है कि ईश्वर का दिया कुछ भी अल्प नहीं होता, ईश्वर का दिया कुछ भी आकाश भैया अल्प नहीं होता, और जो बीच में टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। और हार को जीत में बदलना सीखो, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता, नहीं होता। अब चलते हैं कीर्तन की दुनिया की ओर। फिल्मी दुनिया वालों ने एक गीत गाया। क्या अनुरागी जी क्या बता रहे हो? शर्मा जी क्या बोलो रहा लाइन? नहीं नहीं, फिल्मी लाइन बोलो। ये दुनिया है महफिल मेरे का नहीं आता। हाँ, कि किसको सुनाऊं हाल दिले बेकरार का, किसको सुनाऊं हाल दिले बेकरार का, बुझता हुआ चिराग हूँ अपने मजार का। ऐ काश भूल जाऊं मगर भूलता नहीं, किस धूम से उठा था जनाजा बहार का। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम के नहीं। दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। अनुरागी भैया, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, ये तो फिल्मी लाइनें हैं। इन्हीं लाइनों को सार्थक करने का प्रयास कर रहा हूं। बाबा सूरदास कन्हैया के बहुत बड़े भक्त थे। एक बार रास्ते से चले जा रहे थे, एक भूपटा कुआं बना हुआ था, उसमें जगत नहीं बनी थी। बाबा जी सूरदास जी उसी कुएं में गिर गए। राधा ने कहा कन्हैया तुम्हारा बहुत बड़ा भक्त है, चलो इसको कुएं से निकाला जाए। राधा और कृष्ण भगवान दोनों लोग कुएं में नीचे उतरे।
सूरदास को बाहर निकाला। लेकिन जब अंधा व्यक्ति किसी चीज को पकड़ता है तो बहुत मजबूती के साथ भैया पकड़ता है। और जब कुएं के अंदर थे तो राधा जी का पैर उनके हाथों में आया, राधा जी की पायल उतर कर उनके हाथों में चली गई। जब सूरदास जी बाहर आ गए कन्हैया ने कहा, सूरदास जी अब तो राधा जी की पायल दे दो। कहन प्रभु सब कुछ सही है, सब कुछ सही, लेकिन मुझको आपके चरित्र पर थोड़ा संदेह है। पता नहीं ये राधा जी है कि रुक्मिणी है कि सत्यभामा है कि जाम्बवंती, मुझको नहीं पता। कहन कैसे मानोगे? कहने अगर मैं देख लूं कि ये राधा जी है तो जो है पायल दे दूंगा। तो भगवान ने उनकी आंखों पे हाथ फेरा, सूरदास की आंखों की ज्योति वापस आ गई। भगवान के युगल स्वरूप को साष्टांग प्रणाम किया सूरदास जी ने। कन्हैया ने कहा, सूरदास जो कुछ मांगना है मांग लो, जो कुछ मांगना है। कहन प्रभु पहले मुझको वचन दो कि मेरी बात से आप इनकार नहीं करोगे। भगवान ने उनको वचन दे दिया। वचन दे दिया तो सूरदास जी ने, क्या चाहिए सूरदास? कहन प्रभु मुझको फिर से अंधा कर दो। ये है प्रेम की पराकाष्ठा। अब गीत यहीं से शुरू होता। कहन सूरदास दुनिया तो धन दौलत ऐश्वर्य मांगती है और तुम ज्योति पाने के बाद, संसार देखने के बाद फिर अंधापन क्यों मांग रहे हो? तो गीत की पंक्तियां यहीं से शुरू होती कि वर्षों से कर रहा था इंतजार आपका, अब जाके हो सका प्रभु दीदार आपका। नजरें मिली तो नजरों ने देखा जो नजारा, ये रूप देख करके कुछ न देखूं दोबारा। क्यों? जब आपके दर्शन हो गए प्रभु तो अब ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया। और ये अजय अनुरागी जी आपके द्वारा 51 पत्र मुद्राएं हैं। महामाई आपका भंडार भरे, कल्याण करती रहें, आप प्रगति के पथ पर अग्रसर रहें, यही आशीर्वाद है, यही ईश्वर से कामना है। और ये भैया सधन सानी जी आपकी तरफ से भी 51 पत्र मुद्राएं हैं। महामाई माँ आपका भंडार भरे, कल्याण करें। अब एक कवि हो गए सूरदास जी, दूसरे आ रहे हैं भैया तुलसीदास जी। बीबी ने ठुकराया, रामायण की रचना कर डाली। जिनकी रामायण पर हम लोग गाते हैं, जब उनको भगवान के दर्शन हुए तो उन्होंने क्या कहा? क्या कि हुलसी का लाल तुलसी नाथ बेकरार था, जपता था राम नाम न मन को करार था। और जब आपका रूप मिला तो ये सुंदर सलोनी सूरत दिल में उतर गई। ये जिंदगी पतित थी प्रभु आज तर गई। क्यों? तो अब ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। फिल्मी धुन राजेश भैया थोड़ा चेंज होती है, जगह बदलती है। के दूर निगाहों से आंसू बहाता है कोई, कैसे न जाऊं मैं मुझको
को बुलाता है कोई, दिल तर से जिसमें प्यार को, क्या समझूं उस संसार को, एक जीती बाजी हार के मैं ढूंढूं बिछड़े यार को। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम के नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। तीसरा कवि इसी कलयुग से मीराबाई, कि मोहन के प्यार में मीरा दीवानी हो गई, जग से बेगानी वो महलों की रानी हो गई। मीराबाई को जहर दिया गया, सर्पों से कटाया गया, मारने का हर संभव प्रयास किया गया, लेकिन जब जहर के प्याले में भगवान कन्हैया उन्हें नजर आए तब कहना पड़ा क्या कि जग से बेगानी वो महलों की रानी हो गई। चित चिंतित बिन चित चोर के, जैसे चंदा बिना चकोर के, ये अखियां व्याकुल हो रही बिन नटवर नंद किशोर के। ये दुनिया अगर वो नहीं है, कन्हैया नहीं है तो दुनिया, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। बोलो कन्हैया लाल की जय।